आज भैया शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, देखो नया टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसका एक्चुअल नेम क्या होता है? इसका एक्चुअल नेम होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्योंकि एसेट और लायबिलिटी दोनों में ही चेंज आता है, दोनों में चेंज आ रहा है, ठीक है, मगर एसेट में जब चेंज आता है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? रीवैल्यूएशन। और लायबिलिटीज की वैल्यू में जब चेंज आता है और जब हम उसे चेक करते हैं, उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? रीअसेसमेंट। ठीक है, मगर अकाउंट क्या खुलता है? अकाउंट ऐसा थोड़ी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और रीअसेसमेंट दो अलग अलग अकाउंट खुलते हैं। अकाउंट एक ही खुलता है, क्या नाम होता है उसका भैया? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब कोई भी अकाउंट खुले, अकाउंट खुलने का मतलब क्या है? लेजर खुल रहा है। लेजर क्या होता है? टी शेप होता है। ठीक है, अब टी शेप का मतलब क्या है भैया इसमें? कि उसका कुछ तो नेचर होगा, पर्सनल होगा या रियल होगा या नॉमिनल होगा। ये क्या है? नॉमिनल है। इसमें आता क्या है? इसमें आता है कंटेन बैलेंसेस ऑफ चेंज इन एसेट। एसेट्स या लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस आते हैं उसको इस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है? एसेट या लायबिलिटी में जिस भी तरह के चेंज आ रहे हैं, जो भी अब देखो मैं चेंज की बात किया हूं। चेंज का मतलब है एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और एसेट की वैल्यू घट भी सकती है। ठीक उसी तरह लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ भी सकती है, लायबिलिटीज की वैल्यू घट भी सकती है। ठीक है, कौन सी लायबिलिटीज को ज्यादातर ध्यान देना है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ज्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, ये बनाया कब जाता है? रिवैल्यूएशन कभी भी बना दिया जाता है। ये बनता है सिर्फ दो केसेस में, या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा हो और या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा हो। लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका मतलब क्या है? चेंज इन पीएसआर के टाइम ये बनेगा, एडमिशन के टाइम ये बनेगा, रिटायरमेंट के टाइम ये बनेगा और डेथ के टाइम बनेगा। डिसोल्यूशन में बनेगा क्या? नहीं, डिसोल्यूशन में ये नहीं बनेगा। डिसोल्यूशन तो शट डाउन पॉइंट होता है ना बिजनेस का। फिर रिवैल्यूएशन नॉमिनल है, तो इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। अब अगर पीएसआर में चेंज है, मान लो एबीसी पार्टनर हैं, तो उसका प्रॉफिट या लॉस कौन पाएगा? एबीसी ही पाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एडमिशन की बात करिए, एबीसी पार्टनर है, डी आ रहा है, तो डी पाएगा क्या? कौन पाएगा? सिर्फ एबीसी पाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। रिटायरमेंट की बात करिए, एबीसी डी पार्टनर है, मान लो 4 पार्टनर हैं, ठीक है, और डी जा रहा है, तो किस में बटेगा? एबीसी तीनों में कि एबीसी डी चारों में? चारों में बटेगा। ठीक है, डेथ हो रहा है, तो डेथ में एबीसीडी चारों में, या जो मर गया उसको हटा देंगे? चारों में। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बात क्लियर हो गई? इसको नोट कर लो। अब वो नोट हो गया ना। अब सामने बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल इन नेचर है। नॉमिनल इन नेचर होने की वजह से रिवैल्यूएशन में क्या आना है? नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। यानी कि सुनो इधर मेरी बात, एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो कहां आएगा? और एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का इनकम या गेन यानी कि फायदा हो रहा है तो कहां आएगा? क्रेडिट। अब क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो एसेट से रिलेटेड नुकसान कैसे हो सकता है ये भी मैं पहले ओरली बता दे रहा हूं, फिर लिखता हूं। ठीक है, एसेट का बढ़ना फायदा है कि नुकसान है? फायदा है, तो कहां आएगा? क्रेडिट। एसेट का घटना फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, वो कहां आएगा? लायबिलिटीज का बढ़ना फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है, वो कहां आएगा? लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है, ये बात दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, लायबिलिटीज का बढ़ना नुकसान है और एसेट का बढ़ना फायदा है। लायबिलिटीज का घटना फायदा है, एसेट का घटना नुकसान है। तो लायबिलिटीज का बढ़ना क्या है? नुकसान है, वो कहां आएगा? लायबिलिटीज का घटना क्या है? फायदा है, वो कहां आएगा? और अगर कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड रही हो, हमें मालूम ही ना रहा हो, अब अचानक से मालूम पड़े, तो ये फायदा है कि नुकसान है? ये कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ये समझदार हैं सब, ट्रिक मेरा जान चुके हैं सब 2 साल में। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी रही हो तो ये क्या है? अचानक से पता चली, नुकसान है, तो ये कहां आएगा? ये डेबिट में आएगा और अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट में। मामला क्लियर हो गया? अब आप क्रेडिट को टोटल करोगे, डेबिट को टोटल करोगे, डिफरेंस निकालोगे और मान लो फायदा आया, तो फायदा है तो किस में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लॉस आया तो किस में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में?
वेरी गुड। ठीक है, अब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन। मैं पहले नोट कर दे रहा हूं, ठीक, बात बूझ में आ गई ना, हम नोट करते हुए ही चलें इसको। तो एसेट अगर इंक्रीज होंगे तो वो कहां आएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगे, क्रेडिट में आएगा। नोट करते हुए चलने का यही सब देखो फायदा है भैया। तो एसेट अगर बढ़ेंगे तो वो कहां आएंगे, कैमरे के सामने पिटते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे तुम लोग, लगोगे क्या, नहीं ना। तो एसेट की कौन सी वैल्यू डेबिट में फिर आएगी, तब ये भी बता दो। इंक्रीज की जगह क्या आएगी मार्ट साहब, डिक्रीज वाली। तुम लोग तेज तो हो गए हो, है कि नहीं। डिक्रीज इन एसेट कहां आएगा, डेबिट में। अब लाइबिलिटीज से रिलेटेड मुझे फायदा बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं, सवाल जो पूछूं उसका तुरंत जवाब दो। लाइबिलिटीज से रिलेटेड फायदा बताओ। लाइबिलिटीज का कम होना, यानी कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो कहां आएगी, तो बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज से रिलेटेड लॉस बताओ, बढ़ना उनका, तो टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए चाय जो है, सुनो इधर इधर पहले देखो, अगर तुम्हारे लिए चाय जो है बिल्ली लेके आएगी तो उसको क्या कहेंगे, बिल्ली अगर तुम्हारे लिए चाय लेके आए उसको क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं लाइबिलिटीज। हाँ ठीक। अब अनरिकॉर्डेड अगर एसेट है तो वो कहां आएंगे, क्रेडिट में, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। ये फायदा है ना, क्रेडिट में आएगा। और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो कहां आ जाएगी दोस्त, डेबिट में। ये क्या है अपना, नुकसान है। अब रूल क्या कहता है, हम करेंगे समेशन क्रेडिट, अगर इफ समेशन क्रेडिट इज ग्रेटर देन समेशन डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। ठीक, अगर क्रेडिट का पूरा जोड़ डेबिट के पूरे जोड़ से ज्यादा है तो क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है। और अगर समेशन डेबिट जो है वो ज्यादा हो जाए समेशन क्रेडिट से, देखो कुछ लोग इसको ना सिग्मा भी बोल देते हैं, ये सिग्मा नहीं होता, ये समेशन होता है, सिग्मा का सिंबल दूसरा है। ठीक है, वो स्टैटिस्टिक्स वाले मास्टर साहब लोग बढ़िया से बता पाएंगे। ठीक, नहीं मैं ऐसे बहुत से स्टैटिस्टिक्स के मास्टरों को जानता हूं जो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो वो लोग बता पाएंगे, जैसे मेरे स्कूल के, मेरे पुराने स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो। ठीक है, तो समेशन डेबिट अगर समेशन क्रेडिट से ज्यादा है तो ये क्या है, तुम्हारा लॉस है। अब ये प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है तुमको किस पे, रिवैल्यूएशन करते समय, ये कहां आता है, ये कहां ट्रांसफर होगा, कहां होगा भैया, पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में, सेक्रीफाइस की गेन, सेक्रीफाइस में ना, ओल्ड में। वेरी गुड, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, ठीक, किस रेशियो में, ओल्ड। लाख तुमको कोई गुमराह करने की कोशिश करे, अपने को फंडा क्लियर मांगता है, ठीक है, अपने को बता दिया गया कि भैया ओल्ड, तो आदमी लाख गुमराह करना, नहीं मैंने तो सुना था सेक्रीफाइस हो गया, तुम गलत जान रहे हो। नहीं सर, आप गलत जान रहे हैं, हमने ओल्ड पढ़ा है, ओल्ड होगा। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं, हम इसमें से कोई एक ही केस उठा पाएंगे। हम एक उठाते हैं कि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, यानी कि क्रेडिट का जो टोटल है वो क्या है आपका, ज्यादा है डेबिट के टोटल से। हम यहां पे दो लाइनें खींच लेते हैं, नीचे दो लाइन खींची जाती है, ये क्लोजर इंडिकेट करती है, तो मैं बताया ही था 11th में, आज 11th में यही पढ़ाया भी हूं लेजर में। ठीक है, अब हम ले लेते हैं उस डिफरेंस फिगर को, हम क्या कह लेते हैं, प्रॉफिट। ये जो डिफरेंस फिगर है जिसको मैं अभी देखो सर्कल कर रहा हूं, ये क्या माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा भैया, प्रॉफिट माना जाएगा। किस पे, रिवैल्यूएशन पे माना जाएगा ना। चलो, तो इसको हम लिखने वाले क्या है, इसको हम यहां पे लिखने वाले हैं अब, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, मान लो तो कि हमारे पार्टनर्स जो भी हैं, ठीक है, किस में जाएगा ये, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, और किस रेशियो में जाएगा ये, हैं,
अब मान लो अगर 3 पार्टनर होते तो क्या लिखते हैं, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, किस रेशियो में लिखते हैं हम, ओल्ड रेशियो में। ये बात हो गई है, रिवैल्यूएशन ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है, इसको जल्दी बनाओ। हाँ देखो, हम रिवैल्यूएशन अब आज खत्म नहीं होगा, हम कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। देखो ये हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया, ये बात समझ में आ गई, किधर क्या लिखना है ये हमें समझ में आ गया। एग्जाम में एक केस पूछता है जब जर्नल एंट्री बनाता है, जर्नल एंट्री अब मैं कल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अब बस मेरी एक छोटी सी चीज का जवाब दो और आज तुम लोग जाओ, ठीक है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में ये किधर लिखा जाएगा, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट साइड, वेरी गुड, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो ये किधर लिखा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है, जब बढ़ती है तो किधर जाता है, क्रेडिट। बस लॉजिक लगा के सोचना है यार, 1 मिनट से भी कम समय लगना है इसमें, ठीक है। ये लॉजिक दिमाग में बैठा रहो कि पार्टनर की कैपिटल जब बढ़ती है तो कहां जाती है, क्रेडिट में, और घटती है तो कहां जाती है, डेबिट में। तो प्रॉफिट होने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, यार सीधा प्रॉफिट होने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कहां जाएगा, और घटने पे कहां जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो हम सुनो, अब हमको कल करना क्या है, कल हमको इसमें पढ़ना है जर्नल एंट्री प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर की, ठीक है। और एक वो वाला क्वेश्चन लगा लेंगे जो मैं बताना भूल गया था, देखो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, ठीक है। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड का एक अंडर वैल्यूड लाइबिलिटी, एक अंडर वैल्यूड एसेट, एक ओवर वैल्यूड लाइबिलिटी, एक ओवर वैल्यूड एसेट, इसकी 4 एंट्रियां मैं करके ना, कि रिवैल्यूएशन की इसकी एंट्री क्या बनती है ये मैं करके दिखा दूंगा, ठीक। उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। चलो भैया प्रोसीड करते हैं आगे। कल हम लोगों ने क्या बातचीत कर ली थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया था, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे एक रफ में बना दिया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या आता है, लाइबिलिटीज का बढ़ना, एसेट्स का घटना, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में आती हैं। और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या आता है, एसेट्स का बढ़ना, लाइबिलिटीज का घटना और अनरिकॉर्डेड एसेट, क्योंकि रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है। फिर दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो साइड ज्यादा होगी उसके हिसाब से हम प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो हम प्रॉफिट मानेंगे, और डेबिट अगर ज्यादा होगा तो हम लॉस मानेंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये खत्म करना है टॉपिक। देखो रिवैल्यूएशन में टोटल सिर्फ 3 ही एंट्री बनानी है, ये बेवकूफी कभी मत करना। अगर एक प्रॉपर कॉम्पैक्ट क्वेश्चन आ रहा है रिवैल्यूएशन का तो ये एंट्री बेवकूफी कभी मत करना कि अगर 5 रिवैल्यूएशन है तो तुम 6 एंट्री बनाओ, मतलब 5 के तो 5 बनेंगे और एक प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने का, ये नहीं करना है, तुमको सिर्फ 3 बनाना है। पहली एंट्री ये डेबिट का पूरा मैटर उठा लो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट के ये तीनों मैटर उठा लो, ये पहली एंट्री मैंने बनाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अगर एसेट घटे हैं तो उस एसेट का नाम, लाइबिलिटी अगर बढ़ी है तो उस बढ़े हुए अमाउंट से लाइबिलिटी में, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड हुई है, पाई गई है तो वो लिख लो, ठीक है। दूसरी एंट्री, इन तीनों कंटेंट को उठा के रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, या अनरिकॉर्डेड एसेट है तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा यहाँ पे देखो और एक चीज मुझको बताओ, इससे एक बात क्लियर हो गई, मैं 11th से बता रहा हूं और अब तक हमें 3-4 बार तो हम इसमें भी बातचीत कर ही चुके हैं। एसेट जब बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, देखो कहाँ गया, इंक्रीज इन एसेट डेबिट है क्या, और एसेट घटते हैं तो क्या होते हैं, वो यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट है क्या। लाइबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, वो है क्या यहाँ पे एंट्री में अपने आप ही सामने से दिखाई दे रहा है ना, लेजर को जर्नल में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। लाइबिलिटी घटती है तो डेबिट होती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिट क्यों है सर, क्योंकि भैया अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ ही रही है एक तरह से, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट क्यों है, क्योंकि इससे एसेट बढ़ रहा है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मामला हो गया, ठीक। अब मैं तीसरी बात बताता हूं, तीसरी एंट्री जो होगी वो तुम्हारी प्रॉफिट या लॉस की होगी, ठीक। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री बनेगी, मैं दोनों की एंट्री बना दे रहा हूं। इन केस ऑफ प्रॉफिट में क्या एंट्री बनेगी, और इन केस ऑफ लॉस में क्या एंट्री बनेगी, ये मैं मिटा दे रहा हूं अब, ठीक है, क्योंकि ये तो तुम लोगों ने कल बनाया हुआ था ना, फॉर्मेट तो पड़ा है ना सबके पास है। इन केस ऑफ प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी, और तीसरी में ही, अच्छा दोनों ही तो नहीं ना एक साथ हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो लॉस के केस में क्या एंट्री होनी है भैया, इन केस ऑफ लॉस। तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो कौन पाएगा, पार्टनर्स पाएंगे। किस रेशियो में पाएंगे, ओल्ड रेशियो में पाएंगे। और जब प्रॉफिट पाएंगे तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ने से कैपिटल डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जानी है सर, इसका मतलब रिवैल्यूएशन क्या हो जाना है, डेबिट हो जाना है। एंट्री क्या बन जानी है,
रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और लॉस के केस में क्या होना है, पार्टनर की कैपिटल कम हो जानी है ना, पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यानी कि रीवैल्यूएशन का जो पूरा मसला है वो हमारा क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। अब रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ आता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में आता है, एडमिशन में आता है, रिटायरमेंट में आता है और डेथ में आता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन बेसिकली हमारा खत्म हो जाए। हाँ, एक एडमिशन में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं अगर जर्नल एंट्रीज पूछती हैं तो, मैंने कल ये बात बोली थी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। बेसिकली लाइबिलिटीज के साथ ऐसा नहीं होता है, मगर एसेट्स के साथ ये एंट्रीज हैं, डीके गोयल की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये चीज देखेंगे, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का एक छोटा सा केस मैं अभी बताऊंगा, रिवैल्यूएशन पूरी तरह से मैं क्या करूंगा, ठीक है, फिर मैं खत्म कर दूंगा, इसको नोट कर लो। ठीक, उसके बाद रिवैल्यूएशन खत्म होगा और फिर हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, नोट कर लो इसको। चलो भैया आ जाओ। दो चीजें और बाकी हैं, और वो दो चीजें बाकी क्या थी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन में और ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, पूरा यहाँ पे कंटेंट देखो लिखा हुआ है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि मशीनरी अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम पे कंसीडर की गई है। ठीक है, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब है मशीनरी अपनी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पे कंसीडर की गई है। ठीक है, अब यहां देखो, मशीनरी इज, जैसे मान लो कि एक ट्रांजैक्शन तुमको देखा कि मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, जिसकी बुक वैल्यू 63,000 रुपए थी। बुक वैल्यू कहां देता है भैया, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू मशीनरी की लिखी हुई है 63,000 और फिर नीचे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तुमको ये इसको लगाना कैसे है, चाहे अंडर वैल्यूड लिख दे और चाहे किसी एसेट को ओवर वैल्यूड लिख दे। बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में है, बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तुमको करना क्या है, सॉल्यूशन स्टेप 1, कैलकुलेट द ओरिजिनल वैल्यू। सबसे पहले तुमको क्या निकाल लेना है दोस्त, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई ये तो आप कह रहे हैं ना कि अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ओरिजिनल तो निकाल लो। अगर अंडर वैल्यूड है तो कैसे निकलेगा, 63,000 की जो मशीनरी है, ठीक है, वो 10% से क्या है, अंडर वैल्यूड है। यानी कि कितने, 63,000 उस वैल्यू का कितना है, 90% ही तो है। आपको निकालना कितना है, एक्चुअल वैल्यू, यानी कि आपको 100% निकालना है। तो जो निकालना होता है वो ऊपर और जो वैल्यू गिवन होती है वो नीचे। वैल्यू कितनी है, अगर कोई वैल्यू 10% से अंडर वैल्यूड है तो कितनी उसकी वैल्यू है, 90। अगर 15 से अंडर वैल्यूड रहती तो यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, 85। ठीक है, अगर 25 से अंडर वैल्यूड रहती तो नीचे क्या लिखते हैं, 75। बात क्लियर है। ठीक, आप उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लोगे। सेम यही देखो फर्नीचर में किया है, 100/110 कर दिया है, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक, आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल ली, यानी कि मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 70, फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 50। ठीक, स्टेप 2, आपको डिफरेंस निकालो, ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू। बी डॉट का मतलब है बुक वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस निकालो। ओरिजिनल वैल्यू 70, बुक वैल्यू 63, डिफरेंस कितना है, 7,000 का। ओरिजिनल वैल्यू 50, बुक वैल्यू 55, डिफरेंस कितना है, -5,000 का। इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, चेक द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अब अगर डिफरेंस ज्यादा है, इफ ओरिजिनल वैल्यू एक्सीड द बुक वैल्यू, अगर ओरिजिनल वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिफरेंस कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये फायदा है ना। और अगर डिफरेंस जो है, अगर इफ ओरिजिनल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, अगर ओरिजिनल वैल्यू कम है तो ये लॉस है, तो ये कहां चला जाएगा रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। ठीक है, क्रेडिट में जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी टू रीवैल्यूएशन बाय 7,000, और डेबिट में जाएगा तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन टू मशीनरी नहीं, जो भी है फर्नीचर, मतलब उस एसेट का नाम। ठीक है, 5,000। मामला क्लियर हो गया, चलो नोट कर लो इसको। कहते हैं रीवैल्यूएशन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, when reserves, accumulated profit, losses and revised value of assets and liabilities are not to be shown, मतलब इसका क्या है, अगर accumulated profit या लॉस होगा तो वो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स के या ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा।
क्वेश्चन में अगर मगर लिख दे कि उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बांटना ही नहीं है, ऐसा सवाल आता है 6 नंबर में, ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं, बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। या नहीं 6 नंबर तो 4 नंबर में तो आ ही जाना है। इसको कैसे करना है देख लो, ठीक है। मैंने एक बुक में देखा था कि उसमें उन्होंने बताया था कि आप इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए, सॉरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट कर रहा हूं यार, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाइए और फिर उससे डिस्ट्रीब्यूट करिए। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये कोई लॉजिकल रूल भी नहीं है, ठीक। जब आपको रिवाइज वैल्यू लिखनी ही नहीं है, दिखानी ही नहीं है, तो फिर किस बात का मेमोरेंडम बना रहे हो, ठीक है। आपको बनाना है सर, क्या आपको करना क्या है, ठीक है, वो यहां बोर्ड पे है, मैं पढ़ता जा रहा हूं यहां से। सबसे पहले तुमको क्या करना है, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट, आपको नेट इफेक्ट निकाल लेना है, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है बताऊंगा। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस गेन मेड बाय द पार्टनर्स। अब ओल्ड रेशियो में तो बटेगा नहीं, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अभी तक तो अपने ऊपर बहुत सीधा सा रूल था ना, सैक्रिफाइस गेन निकालना ही नहीं था, क्योंकि अपने पास सीधा सीधा टारगेट था कि ओल्ड रेशियो में बांटो, रिजर्व है ओल्ड में बांटो, प्रॉफिट है ओल्ड में बांटो, लॉस है ओल्ड में बांटो, ठीक है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस है ओल्ड में बांटो, यही हम जान रहे थे। यहां पे सर ओल्ड नहीं है, अब यहां पे आ जाएगा क्या, सैक्रिफाइस या गेन। फिर जो भी नेट इफेक्ट का अमाउंट आया है उसको आपको पार्टनर्स में उसके सैक्रिफाइस गेन के प्रोपोर्शनेट में मल्टीप्लाई करके बांट देना है। और एंट्री क्या बननी है सर, वही एंट्री जो हर बार 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 लगातार पढ़ा रहा हूं, पहले दिन से अंतिम दिन तक पार्टनरशिप में। क्या एंट्री है भैया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये रूल चला आ रहा है। यहां पे एक एग्जांपल है, मान लो कि जनरल रिजर्व दिया हुआ है 50,000 का, तो जनरल रिजर्व क्या होता है, फायदा है हमारा, ठीक है। इससे हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इससे भी बढ़नी चाहिए। PL का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, इससे घटनी चाहिए। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इससे बढ़नी चाहिए। अपन क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखो नेट इफेक्ट निकाला, 50 + 20 प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मतलब 15 और माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस कर लिया, तो 50 70 85 माइनस 15 70, 70,000 आ गए। ये आया नेट इफेक्ट सर। अगर रिवाइज करने को बोला होता तो 50 को अलग दिखाते, 20 को अलग दिखाते, इस 15 को अलग दिखाते, इस 15 को अलग दिखाते। हमने क्या किया है, नेट इफेक्ट निकाला है। वर्किंग नोट में ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे। अब 70,000 आ गया। अब मान लो दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। ए जो है वो 1/7 सेक्रीफाइस किया है और बी जो है वो 1/7 गेन किया है। 1/7 में इसीलिए बोल रहा हूं, बड़ा आसान रहेगा निकालना। अगर मान लो कि ए का जो सेक्रीफाइस है वो 1/7 है, तो ए शेयर क्या आ जाएगा इसमें, 70,000 नेट इफेक्ट है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/7। और बी का कितना है, मान लो बी भी जो है वो 1/7 का क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। ए जो है वो क्या किया है तुम्हारा, सेक्रीफाइस, और बी जो है वो क्या किया है, गेन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो 1/7 1/7। 70,000 का 1/7 कितना आएगा, इसका क्या आएगा 10,000। एंट्री क्या इसके हिसाब से बन जाएगी, बोलो, बी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, अमाउंट 70,000 10,000, क्योंकि अमाउंट है भाई, यही निकालना है। यही गलती कर देते हैं हम कि हम यहाँ पे 70,000 पूरा डाल दिए होते। जे नहीं करना है भैया, ये दिमाग में रखना है आपको। वो मल्टीप्लाई करके देखो, तो प्रपोर्शन को आपको निकालना है और प्रपोर्शन पे कर लो, ठीक। ये किस केस में बेसिकली इस तरह के सवाल किस चैप्टर से आते हैं, चेंज इन PSR वाले चैप्टर से। एडमिशन से इस तरह के सवाल आते नहीं हैं, बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस हैं एडमिशन से आने का, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इस तरह के सवाल कहां से आएंगे, 6 नंबर में, चेंज इन PSR चैप्टर से, ठीक है। अब फिर दूसरी चीज, बैलेंस शीट बनानी है ना। बैलेंस शीट में हमको क्या करना है, इन फिगर देखो, जब हम इनको गायब कर दे रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे थे, राइट ऑफ कर दे रहे थे, तो बैलेंस शीट में दोबारा नहीं डाल रहे थे। मगर अब जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, डालेंगे सर, पूरे फुल वैल्यू से डालेंगे सर, ठीक है। बस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वाले को क्या करना है, वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करना है, और जो भी पुरानी वैल्यूज रही होंगी, जो मतलब जो बैलेंस शीट पिछली थी सवाल में, वही पूरी बैलेंस शीट उतार देनी है, पूरी वही बैलेंस शीट उतार देनी है। बस एक चीज ध्यान में रखते हुए, जिसकी कैपिटल बढ़ी, ए की बढ़ी ना, तो बैलेंस शीट में ए की जो कैपिटल है उसमें इतना अमाउंट बढ़ा दो, और बी की घटी ना, तो बी की कैपिटल में से उतना घटा दो। बाकी पूरी बैलेंस शीट क्या करो, कॉपी पेस्ट मार दो, ठीक है। कट कॉपी पे नहीं, कट मत करना ये बोर्ड्स में, ठीक है। बाकी क्या कर दो, कॉपी पेस्ट मार दो। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई, मसला क्लियर, रिवैल्यूएशन खत्म, ठीक है। तो
हमारा रिवैल्यूएशन भैया इस समय हो रहा है खत्म, ठीक, टाटा बाय बाय, ठीक है। और हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमको क्या पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिर्फ किस चैप्टर में मिलता है, एडमिशन में सिर्फ, ठीक है। नहीं, न्यू पीएसआर में भी है, चेंज इन पीएसआर में भी है, ऐसा नहीं है, एडमिशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल उसमें भी है, ठीक है, मगर उससे सवाल आने की गुंजाइश बहुत कम होती है। एडमिशन में तो बिल्कुल है और रिटायरमेंट डेथ में भी है, ठीक है, मगर हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, एडमिशन वाले पे, ठीक है। तो आज की हमारी बातचीत अभी फिलहाल इस टॉपिक पे खत्म हो रही है। रिवैल्यूएशन पूरी तरह से खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो, नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा तो, सारी चीजें हमने खत्म कर ली है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या शुरू करेंगे नेक्स्ट वर्किंग डे से, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है।